प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। वर्तमान संविधान भारत का प्रथम संविधान जो भारत के लोगों द्वारा बनाया गया। हमने अपनी संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया। 24 जनवरी 1950 को सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए और ये 26 जनवरी 1950 से पूरी तरह लागू हो गया। भारत में संविधान सभा की संकल्पना राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के साथ जुड़ी रही है। ऐसी संविधान सभा का विचार जिसके द्वारा भारतीय स्वयं अपने देश के लिए संविधान का निर्माण कर सकें, 1919 के एक्ट के विरोध में अंतर्निहित थी। किंतु भारत की संविधान सभा का निश्चित उल्लेख भले ही वो इन शब्दों में या इस नाम विशेष से ना हो, पहली बार भारत शासन एक्ट 1919 के लागू होने के ठीक बाद 1922 में महात्मा गांधी ने किया था। गांधी जी ने 19 नवंबर 1938 को हरिजन में द ओनली वे शीर्षक के अंतर्गत एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने विचार व्यक्त किया कि संविधान सभा ही देश की देशज प्रकृति का और लोकेच्छा का सही अर्थों में तथा पूरी तरह से निरूपण करने वाला संविधान बना सकती है। उन्होंने घोषणा की कि सांप्रदायिक तथा अन्य समस्याओं के न्याय संगत हल का एकमात्र तरीका भी संविधान सभा है। संविधान सभा भारत में लागू ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को, यहाँ तक कि भारतीय स्वतंत्रता एक्ट को भी रद्द कर सकती थी या परिवर्तित कर सकती थी। संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन नियत दिन सोमवार 9 दिसंबर 1946 को प्रातः 11 बजे हुआ। संविधान सभा का सत्र कुछ दिन चलने के बाद नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। सुंदर शब्दों में तैयार किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के प्रारूप में भारत के भावी प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा दी गई थी। इस प्रस्ताव में एक संघीय राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई थी, जिसमें अवशिष्ट शक्तियां स्वायत्त इकाइयों के पास होती और प्रभुता जनता के हाथों में। सभी व्यक्तियों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थिति की, अवसर की और कानून के समक्ष समानता, विचारधारा, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, पूजा, व्यवसाय, संगम और कार्य की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई और इसके साथ ही अल्पसंख्यकों, पिछड़े तथा जनजातीय क्षेत्रों तथा दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त रक्षोपत्र रखे गए। संविधान सभा ने संविधान रचना की समस्या के विभिन्न पहलुओं से निपटने के लिए अनेक समितियां नियुक्त की। इनमें संघीय संविधान समिति, संघीय शक्ति समिति, मूल अधिकारों और अल्पसंख्यकों आदि से संबंधित समितियां शामिल थीं। इनमें से कुछ समितियों के अध्यक्ष नेहरू या पटेल थे, जिन्हें विधानसभा के अध्यक्ष ने संविधान के मूल आधार तैयार करने का श्रेय दिया था। इन समितियों ने बड़े परिश्रम के साथ तथा सुनियोजित ढंग से कार्य किया और अनमोल रिपोर्ट पेश की। संविधान सभा ने संविधान सभा में किए गए निर्णयों पर अमल करते हुए संवैधानिक सलाहकार द्वारा तैयार किए गए भारत के संविधान के मूल पाठ के प्रारूप की छानबीन के लिए 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सभापतित्व में प्रारूपण समिति नियुक्त की। प्रारूपण समिति द्वारा तैयार किया गया भारत के संविधान का प्रारूप 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष को पेश किया गया। प्रारूप संविधान में संशोधन के लिए बहुत बड़ी संख्या में टिप्पणियां, आलोचनाएं और सुझाव प्राप्त हुए। प्रारूपण समिति ने इन सभी पर विचार किया। संविधान का दूसरा वाचन 16 नवंबर 1949 को पूरा हुआ तथा उसके अगले दिन संविधान सभा ने डॉक्टर अंबेडकर के इस प्रस्ताव के साथ कि विधानसभा द्वारा यथा निर्णित संविधान पारित किया जाए, संविधान का तीसरा वाचन शुरू किया। प्रस्ताव 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत हुआ तथा इस प्रकार उस दिन संविधान सभा में भारत की जनता ने भारत के प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य का संविधान स्वीकार किया, अधिनियम किया
और अपने आप को अर्पित किया। संविधान सभा ने संविधान बनाने का भारी काम 3 वर्ष से कम समय में पूरा किया। संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन अर्थात 3 वर्ष से भी कम समय में भारतीय संविधान के निर्माण का महान अनुष्ठान पूरा कर लिया। संविधान निर्माण के अतिरिक्त संविधान सभा ने और भी कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे राष्ट्रीय ध्वज अंगीकार करना, राष्ट्रगान की घोषणा करना तथा भारत गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति का निर्वाचन करना। 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान के श्री गणेश के बाद भी इसके वास्तविक कार्यकरण, न्यायिक निर्वाचन और संवैधानिक संशोधनों के द्वारा इसके निर्माण की प्रक्रिया जारी रही।